नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में। खुशखबरी है 24,000 टीजीटी पीजीटी नई भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में। विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए 17 तारीख से ऑनलाइन शुरू के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए डिटेल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन एडाफोर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है 24,000 टीजीटी पीजीटी नई भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में। विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए आवेदन को लेकर, और साथ ही हम बात करेंगे इसकी भर्ती परीक्षा के बारे में। इसके साथ साथ ही बात करने वाले हैं ऑनलाइन पोर्टल को लेकर, जो कि यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहा है। असल में जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नई भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो लगातार शुरू किया जा रहा है, और उनकी कोशिश यही है कि एज सून एज पॉसिबल टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती के साथ नई भर्ती को लेकर भी काम शुरू कर दिया जाए, जिसके बारे में अध्याचन को लेकर जो लगातार पत्र हैं वो भी जारी हो रहे हैं। आप सभी को मैंने बताया भी था, अभी कल ही एक पत्र जारी हुआ है। इसके अलावा विधानसभा के अंदर भी सरकार ने जानकारी दी थी कि 24,000 जो पद हैं वो आप सभी के टीजीटी के, और 6,000 के समथिंग प्रवक्ता के पद हैं। तकरीबन 30,000 के आसपास टीजीटी पीजीटी को लेकर पद खाली हैं। इन तमाम पदों के बारे में जानकारी आज फिर से देखने के लिए मिली है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। साथ ही साथ उन अभ्यर्थियों के लिए भी खुशखबरी जो एलटी ग्रेड के हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड हो या टीजीटी पीजीटी ऑलमोस्ट सेम ही योग्यता हो गई है, सेम ही भर्ती हो गई है, और सेम तरीके का पैटर्न भी आप सभी को देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में जो एलटी ग्रेड की परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं उन सभी के लिए बड़ी राहत की खबर है कि उनके लिए एक बड़ी भर्ती आ रही है। यानी कि टीजीटी पीजीटी के साथ में जो एलटी ग्रेड अभ्यर्थी हैं उनको एक और मौका मिल जाएगा नई और बड़ी भर्ती में बैठने का, जो कि तकरीबन 24,000 के समथिंग है। इसके बारे में जानकारी भी आज ही के अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर देखने के लिए मिल गई है। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी एलटी ग्रेड की परीक्षा होने वाली है, आप एलटी ग्रेड की परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके पास अभी भी एक मौका है। आप जीके जीएस के लिए अपनी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। क्या करना है, कैश कोर्स परचेस कर लेना है। इसका प्राइस वैसे 399 था, 199 किया। अब लास्ट में हमने 149 कर दिया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का भला हो सके, क्योंकि 95% क्वेश्चन आपको इसी में से देखने के लिए मिले। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको 30 में से अगर 28 नंबर चाहिए तो आप इस चीज़ पर थोड़ा फोकस करें। वन लाइनर क्वेश्चन को पढ़ लें तो आपका काम हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे सर आखिर के 4-5 दिनों में क्या करेंगे? सब कुछ कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा शक्ति है करने की तो, क्योंकि हमने इस कोर्स को ऐसे डिज़ाइन किया है कि कम से कम समय में आप पढ़ सकते हैं। इवन आप 2-4 दिनों के अंदर भी परीक्षा को लेकर सारे कोर्स को पढ़ सकते हैं। तो चिंतित और परेशान ना हो। अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए आप इसे आज ही परचेज कर सकते हैं। 7986240141 पर व्हाट्सएप करें और पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद आपको व्हाट्सएप पर ही सब कुछ भेज दिया जाएगा, और उसके बाद आपकी जो तैयारी है वो और मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी के संबंध में अगर बात की जाए 24,000 टीजीटी पीजीटी नई भर्ती को लेकर विज्ञापन इसी हफ्ते के बारे में अगर बात की जाए, इसको लेकर विज्ञापन इसी हफ्ते 17 जनवरी से ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू हो जाएगा। इसके बारे में जानकारी भी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में दे दी गई है। काफ़ी लंबे समय से टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो इंतजार में था। अब इसी को लेकर आप सभी के सामने यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। माध्यमिक और उच्च शिक्षा निदेशालय ऑनलाइन फीड कर सकेंगे अध्याचन। ई अध्याचन पोर्टल इसी सप्ताह लाइव हो जाएगा, और उसके बाद में 24,000 भर्तियां शुरू कर दी जाएंगी। यानी कि जो ई अध्याचन से संबंधित प्रोसेस है वो इसी सप्ताह आप सभी के लिए समाप्त हो सकता है। इंतजार सैटरडे तक का समय मैंने आप सभी को दिया है, हो सकता है उससे पहले ही कंप्लीट हो जाए। लिखा हुआ है आप सभी के लिए कि अगर बात की जाए प्रयागराज के शासकीय सहायता प्राप्त एडेड एवं माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय शिक्षक भर्तियों के लिए आवेदन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ई अध्याचन पोर्टल तैयार हो गया है। पोर्टल के परीक्षण के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय एवं शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से बताई गई कमियों को एनआईसी ने ठीक कर लिया है। आयोग के ई अध्याचन पोर्टल को इसी सप्ताह लाइव किए जाने की उम्मीद है। उसके बाद में उच्च शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षा सेवा चयन आयोग की मांग के अनुरूप सबसे ज़्यादा जो अध्याचन फीड किए जाएंगे, और उसके बाद तकरीबन दोनों विभागों में 24,000 से ज़्यादा पदों के लिए भर्ती का अध्याचन भेजने की तैयारी कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली शिक्षक भर्तियों के लिए अध्याचन ऑनलाइन लिए जाएंगे।
जिसके लिए ई अध्याचन पोर्टल तैयार करने की प्रक्रिया वर्ष से ज़्यादा समय से चल रही है। पोर्टल तैयार नहीं हो पाने के कारण शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 अपने गठन और मार्च 2024 में कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में सचिव शिक्षा जो उच्च शिक्षा के सचिव थे या कह सकते हैं MP अग्रवाल के बारे में कार्यभार ग्रहण करने के साथ तक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया था। अब ई अध्याचन पोर्टल को NIC ने उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय एवं शिक्षा आयोग से परीक्षण कराने के बाद त्रुटियों को ठीक करके अंतिम रूप दे दिया है। इस सप्ताह पोर्टल को लाइव हो जाने की उम्मीद है। इसी के साथ संबंधित विभाग एवं भर्ती के लिए ऑनलाइन अध्याचन भेज दिया जाएगा। अभी एडेड माध्यमिक महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और माध्यमिक विद्यालयों में TGT PGT के तकरीबन आप सभी के लिए 24,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, जिसमें अगर बात की जाए TGT को लेकर 16,000 के समथिंग पद हैं और प्रवक्ता के लिए 2700 के समथिंग पद हैं। ऐसे में अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा और एडेड जूनियर हाई स्कूल में अल्पसंख्यक कॉलेज, इसके अलावा अटल आवासीय विद्यालयों के लिए भी अलग अलग जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं और इन सभी पदों को लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और ये सब कुछ आपको इसी सप्ताह देखने के लिए मिल सकता है। मान लो कि अगर आपका इसी सप्ताह पोर्टल लाइव हो जाता है तो फिर रिक्त पदों का अध्याचन भेजने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। एक बार जैसे ये प्रक्रिया शुरू होती है उसके बाद में आगे का जो काम होगा वो सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि इन पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन निकालना। विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया फिर शिक्षा सेवा चयन आयोग के हाथ में आ जाएगी और फिर वो जितनी जल्दी चाहे उतनी जल्दी विज्ञापन निकाल सकते हैं और इससे दोनों ही अभ्यर्थियों को बड़ा फ़ायदा होगा। एक जो TGT PGT 2022 की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो एक कह सकते हैं कि TGT PGT की सेम भर्ती आ जाएगी, सेम प्रिपरेशन के साथ वो 2 परीक्षाएं दे सकते हैं। यानी कि अगर आपने अभी अच्छी प्रिपरेशन कर ली तो आपको मौका मिलेगा एक के साथ 2 परीक्षाएँ देने का। और TGT PGT के अलावा जो LT ग्रेड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि आप जानते हैं LT ग्रेड के अंदर भी बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार कहीं ना कहीं TGT PGT को लेकर प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और कुछ नए अभ्यर्थी भी हैं जो अगर ये सोच रहे हैं कि कोई नई भर्ती आएगी तब हम प्रिपरेशन करेंगे, तो निश्चित तौर पे आप अपने साथ धोखा करेंगे, क्योंकि आपके पास एक बड़ी भर्ती का जो प्रोसेस है वो पाइपलाइन में है और बहुत जल्द आप सभी को ज़मीनी स्तर पर भी देखने के लिए मिलेगा। बशर्ते है कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, चाहे वो TGT PGT भर्ती हो या फिर इसके अलावा LT ग्रेड की भर्ती के अभ्यर्थी जो भी अपनी तैयारी करें, थोड़ा सा कहने की पेशेंस रखें और पॉजिटिव चीज़ों पर ही फोकस करें, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें सोशल मीडिया पर चलती रहेंगी। भर्ती लेट आती हैं, सही बात है, भर्ती लेट होती हैं, ये भी सही बात है, भर्तियों में समय लगता है, ये भी सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिमोटिवेट होकर के बैठ जाएं। इसका खामियाजा सिर्फ इतना होगा कि आपको सफल होने में फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो LT ग्रेड और TGT PGT अभ्यर्थियों के साथ एक बड़ा मौका आप सभी के लिए है 24,000 TGT PGT नई भर्ती को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।